लेकिन मैं ये स्पष्ट कहता हूं, एक खुदा यदि तू बकस दे तो क्या वजू रोजा और नमाज। अगर भगवान मान जाए तो फिर सब बेड़ा पार हो जाएगा। और दूसरी बात, खुद परस्ती को खुदा परस्ती में मिला दो, हस्ती मिटा दो और मस्ती पालो। जब तक मैं का अहंकार की छतरी हमारे सर पर है, हम उनकी कृपा वर्षा से भींग नहीं सकते। किसी शायर ने कहा है, सलामत रहे तेरी जज्बे मोहब्बत, तुझे रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। झुका दूंगा बेसर खुदी का जहां, वहीं तुझे मक्का बनाना पड़ेगा। इन तीनों जो उर्दू के लफ्ज थे, इसका एक ही मतलब है जो हमारे पहले वक्ताओं ने प्रयास किया आपके अंतर आत्मा को झकझोरने का, आत्मसमर्पण। जहां आप आत्मसमर्पण करेंगे वहीं वो दिखेंगे। लेकिन उसके पहले उनकी इच्छाएं क्या है? हमारे परमेश्वरानंद दादा ने कहा कि उनकी इच्छा के अनुसार नाचना ही भक्ति है। तो उनकी इच्छा क्या थी? उन्होंने अपने दर्शन में कहा, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मा की मुक्ति के लिए सारे मार्ग उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से और अध्यात्म की घेरा लगाकर आपको दिया, आपको सिखाया, आप कर रहे हैं। और उन्होंने गारंटी दी आपको चरम निर्देश में कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेंगे, परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी। पहला कोई तारक ब्रह्म जो अपने भक्तों की मुक्ति की गारंटी करता है। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने और कहा है, आप मोक्षार्थम जगत हिताय जो। जगत के हित के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर हम भी और संप्रदाय की तरह और मजहब की तरह ढोलक और मजीरा लेकर मंदिर मस्जिद बड़े बड़े गिरजाघर बनाकर अगर हम अपने धर्म के प्रचार करने में लगे रहेंगे तो क्या मानवता के दुख दर्द को दूर कर पाएंगे? आज पूरी मानवता जहां विज्ञान एक चरम सीमा पर पहुंचकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रही है, वहां पेट भर भोजन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, 11 बजे तक भाग रहा है। नौकरी जाने से नौकरी मिल कहां रही है? क्यों मिलेगी नौकरी? इसलिए नहीं मिलेगी कि जैसे ही आप सक्षम होंगे, आप व्यक्ति को पहचानने लगेंगे। आपसे तो अब शिक्षा भी छीन ली गई। भारत की व्यवस्था हो गई प्राइमरी स्कूल, खिचड़ी बांटने का सेंटर, और जो यूनिवर्सिटीज है वो डिग्री बांटने का सेंटर हो गया। खिचड़ी और डिग्री लेकर आप संतुष्ट रहिए। शिक्षा और चिकित्सा आज उद्योग हो गया है, सेवा नहीं रहा। पहले शा विद्या या विमुक्ति की शिक्षा चाहते थे और डॉक्टर को भगवान की उपाधि दिए थे। क्या सच आज वैसा है? आज व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन मुझे प्राउड और समाज आंदोलन के साथ लाना होगा। प्राउड क्या है? प्राउड एक विचारधारा है जिसमें मानवता के प्रत्येक हृदय को, उसकी अनंत क्षुधा को मिटाने के लिए भक्ति का रस बहाते हैं। और इस मानव शरीर जो आधार है, उसकी जितनी जरूरतों की चीजें होगी, इस प्राकृतिक संसाधन में परमात्मा ने जो दिया है उसमें विवेकपूर्ण वितरण करेंगे। पूरे मानव समाज का अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो केवल पूरे मानव समाज का 3 ही समस्या है। पहली समस्या है कि जो कुछ भी संसाधन
उसका आज तक सदुपयोग नहीं हो रहा है। या तो दुरुपयोग होता है या तो अनुपयोग है। जिस दिन पूरे प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग होगा, प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ सहज और सुलभ प्राप्त हो जाएगा, तो हमें पहली समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारा तन, मन, धन, प्राकृतिक संसाधन, ईश्वरीय संसाधन, सबका सदुपयोग करने की कौशल को प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हमें शिविर लगाकर घर घर जाकर उसे बताना होगा। और दूसरी समस्या है, विवेकपूर्ण वितरण नहीं हो रहा है। जब संसाधन सीमित है तो उसको विवेकपूर्ण वितरण करने के द्वारा ही हम इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि इसका जो नेतृत्व है मानव समाज का, वह नैतिकवान लोगों के हाथ में नहीं है। इसलिए मोरल लीडरशिप चाहिए, और वो मोरलिस्ट लोग आप लोग हैं। इसलिए अपनी नैतिकता को अपने अंदर जगाइए और तब आगे बढ़िए। और जब ये तीनों चीज हम कर लेंगे तब हम क्या कर पाएंगे। आज जिस संविधान से हमें मिसगाइड किया जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं समझने के लिए, बहुत लंबा चीज नहीं कहूंगा। क्या उस संविधान को आप मानने के लिए तैयार हैं जिस संविधान में 2 जगह से आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब चुनाव होगा तो एक व्यक्ति 4 जगह से खड़े हो सकते हैं और 4 जगह से वो चुनाव जीत सकता है, और फिर बाद में वो रिजाइन कर देगा, फिर चुनाव होगा, फिर जनता के पैसे खर्च होंगे। क्या ऐसे संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं? इसकी आवाज नहीं उठानी होगी? 3 साल से लेकर 28 साल तक हम विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अंत में यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय एक पन्ने की कागज, फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री मुझे देता है, और उसका वैल्यू जब हम एक चाय के दुकान पर जाकर एक कप चाय मांगते हैं तो चाय वाला चाय देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था को मानेंगे? क्या इसकी आवाज हमारे छात्रों को, युवाओं को नहीं उठानी चाहिए कि मुझे रोजगार मुखी शिक्षा मिलनी चाहिए? आज आप काम करते हैं, उस एज में आपको मजदूरी नहीं मिलती है। कुछ चंद पूंजीपतियों ने पूरी मानव समाज के संपत्ति को अपने हाथों में रखा है और आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। और जीवन कितना है, मौत तो कभी भी आएगी। एक संत से एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि संत जी, आपसे एक प्रश्न पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि पूछो, बुरा तो नहीं मानना चाहिए। तो बोले कि आपके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते हैं? तो संत जी ने कहा, इसका जवाब मैं 1 सप्ताह के बाद दूंगा, लेकिन मैं ये तुमको सत्य बता रहा हूं कि 1 सप्ताह के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए। वो व्यक्ति घर चला गया। 7 दिन हुआ, वो स्वामी जी स्वयं उसके पास गए। बोले कैसे हो? बोले कैसे रहेंगे महाराज, आज अंतिम दिन है। तो बोले ये 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई बुरे विचार आया? बोले नहीं महाराज। तो जीवन वही है हमारे भाई और बहनों, हमारी मृत्यु मेरा जटा, ये जो बाल है ना, केस, वो पकड़े हुआ है। इसलिए हर सांस में स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आपको गुरु ने वरदान के रूप में दे दिया, लेकिन उनकी जो इच्छा है मानव समाज में सद्विप्र राज्य को लाना, उसके लिए अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो हम लोग आपस में ऐसे ही बटे रहेंगे और शिव प्रेमानंद दादा ऐसी घोषणा करते रहेंगे कि एक डीएमएस हो, एक डीसी हो नहीं सकता जब तक कि आप लोग आंदोलन के पथ पर नहीं चलेंगे। आंदोलन बंद हो गया तो आपस में भिड़ गए। जब तक आंदोलन चल रहा था समाज का, प्राउड का, हम बाहरी शक्तियों से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे दादा दीदी सब एकजुट होकर हम आसुरी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे।
इसलिए आनंद मार्ग को बचाना है तो प्राउड के लिए और समाज के लिए आपको काम करना पड़ेगा, परिवार के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो यंग भाई बहने हैं वो अपना भविष्य अगर चाहते हैं तो उसे प्राउड के लिए काम करना पड़ेगा। 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक नया भवन पुंदाग के पास बना है, एम्स ऑफिस के पीछे। वहां विशेष कैडर ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और 29 तारीख को हम लोग वहां से 30 तारीख के डिमोन्स्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल को जो एक आसुरी शक्ति ने हमारे सन्यासियों के ऊपर हत्या किया था उसके प्रोटेस्ट में हम कलकत्ता जाएंगे। उसके पहले उसकी वहां प्राउड की ट्रेनिंग होगी। तो जो युवक और बहनें इंटरेस्टेड हैं वो संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 9755261423। हम 40 आदमी से ज्यादा वहां नहीं लेंगे, इसलिए जिनका पहले आवेदन आएगा उन्हें ही वो ट्रेनिंग का चांस मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट की टीम वहां पे रहेगी 5 लोगों की, जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा वहां पर, ताकि आप हमारी तरह समाज में जाकर प्राउड के बारे में बोल सकेंगे और लोगों को समझा सकेंगे। अभी अभी हमने जो बाबा का यौगिक चिकित्सा किताब है, करीब करीब 20 राज्यों के अलग अलग वैद्याचार्य, घरेलू चिकित्सा पद्धति के लोग, जड़ी बूटी के जानकार लोगों का करीब हम लोग 60 लोगों का कैंप अभी 5 दिन किया था। बहुत सफलपूर्ण तरीके से हुआ है। तो हम साथ साथ में आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ होगा हमारा राष्ट्र का नारा लेकर चल रहे हैं। वहां पर उसकी भी आपकी व्यवस्था रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी। तो आप जो भाई इच्छुक होंगे आप संपर्क करेंगे और आप आए। आपको वहां कुछ करना नहीं है, अपने साथ अपने कपड़े और अपने बिस्तर लेके आना है, बाकी व्यवस्था हम लोग वहां करेंगे। धन्यवाद।